हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे हम किसी भी जो हमारे पास नंबर गिवन होगा उसका हम कैसे इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ शानदार सी ट्रिक जो आपको देखने के बाद बहुत ही अच्छा फील होगा कि यार मैं भी निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पहले तो मैं रब कर देता हूँ, चीज़ें पहले से सॉल्व है यहाँ पर काफ़ी। तो मैं पहले रब कर देता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास बेसिकली जो डिफरेंस होता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या होता है। तो मैं अगर बात करूँ अपने परफेक्ट स्क्वायर की, जो आज हमारा मेन हाईलाइट है, जिस पे हम आज सबसे ज़्यादा बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और जो अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट, ये नंबर है हमारा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे मुझे क्या मिले, एक होल नंबर मिले, एक प्रॉपर नंबर मिले। तो मैंने कह दिया आपके परफेक्ट स्क्वायर वो होंगे जिनका भी आप कभी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा, एक प्रॉपर नंबर निकल के आएगा। अगर हम अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो मेरे पास बचे कौन, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं कहूँगा ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे आपको वैल्यू कैसी मिले, प्रॉपर नंबर ना मिले, होल नंबर ना मिले, पॉइंट में चीज़ें मिले या रूट में मिले, ठीक है। तो पॉइंट में यहाँ पे क्या आएगा, 1.7 समथिंग आएगा। तो ऐसे जो तीन मैंने लिया ये मेरे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ तक तो थी हमारी बात। अब हम पहचाने कैसे कि सर कौन से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, केवल इतनी चीज़ नोट कर लीजिए कि इफ़ यूनिट ऑफ एनी नंबर, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ 2, 3, 7, 8 देन द नंबर प्रोवाइडेड गिवन विल बी अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर मैं किसी का भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ, उसका अगर यूनिट डिजिट आपका 3 है, 2 हो सकता है, 17, 18, अगर यूनिट डिजिट ये वैल्यूज़ हैं तो आपका कोई भी नंबर यहाँ पे चाहे जो वैल्यू रख लीजिए, अगर यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 7, 8 आ गया तो आपका वो नंबर क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट नोट जिससे आप पता कर सकते हैं अगर आपको एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाना चाहता है। 3 आपके सामने ऑप्शन ऐसे आ गए, 2, 3, 7 वाले, और एक ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो उसने जल्दी पूछ लिया कि आप बताइए जल्दी से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो आप ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमारा ये ज़्यादा मेन हाईलाइट नहीं है, तो आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देख के, केवल नंबर डिजिट फाइंड आउट करके, यूनिट डिजिट पता करके। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें पेयरिंग कॉन्सेप्ट की। तो इसमें अगर बात करें स्क्वायर के कॉन्सेप्ट की, तो जो भी आपके पास नंबर होगा उसमें मैं पेयरिंग करूँगा 2-2 डिजिट की, 2-2 डिजिट की पेयरिंग करनी है। 2-2 डिजिट मतलब लास्ट से आपको 2 डिजिट लेना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को छोड़ देना है। 2 ले लीजिए खाली, लास्ट के 2। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 121 जैसे मैंने ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर लूँगा, बाकी नंबर छोड़ दूंगा, बाकी नंबर से मुझे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप 21 लीजिए केवल। अब ये क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जब भी 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास नंबर गिवन है और ये स्क्वायर रूट गिवन है, यही तो मतलब हुआ। क्वेश्चन क्या हुआ आपका 121 और आंसर क्या होगा, जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो क्वेश्चन मैंने लिया 121, इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, जिनका यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। अब मैं इनके स्क्वायर यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूं तो इसका भी 1 आ रहा है, 81 का भी। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं कि आप, कहने का मतलब है ये है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट ही लगाइए कि अगर आंसर का यूनिट डिजिट मेरे 1 हो जाए तो उसके जो क्वेश्चन होगा उसका क्या यूनिट डिजिट हो जाए, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 से करेंगे तो 9 9 81, तब भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें मैंने वहाँ से ली हैं कि जब भी आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट डिजिट का खेल है। यहाँ पे 5 का करेंगे, चाहे जो नंबर हो आपके सामने 5 ही आएगा। 4 का कर देता हूँ तो 4 चक्कू 16, लास्ट में 6, और 6 छंग 36, तब भी लास्ट में 6, 3 तियाँ 9, तब भी लास्ट में 9, और 7 7 49, तब भी लास्ट में 9। तो ये चीज़ें वहाँ से निकल के आई। तो मैंने कहा कि आप जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो मेरे पास नंबर गिवन है उसको मैं लास्ट में 2-2 के पेयर में तोड़ लूँगा। तो 2 आपने तोड़ लिया, बाकी नंबर जाने दीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपके सामने क्या है, 1। तो आंसर के आपके यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इससे मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट को अपनी फिक्स कर लिया, मैंने इकाई के अंक को अपने पता कर लिया कि यही होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब बात आती है 1 की, तो मुझे 1 क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जिसके स्क्वायर्स के बीच में लाई करें। अब कहने का मतलब ये क्या है, आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक
ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन जिसके बीच में ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो आपका रिमेनिंग नंबर है, उसके बीच में लाई करे ऐसे 2 स्क्वायर्स आपको देखने हैं, और जो स्क्वायर्स आप देखेंगे उनमें छोटा वाला जो नंबर होगा उसको आप एज इट इज उतार लेंगे। या तो 11 हो सकता है, या तो 11 नंबर हो सकता है आपका, या तो 19 हो सकता है। अब इसमें कैसे प्रायोरिटी चेक करें? अब आपको देखना ये जो आपने रिमेनिंग पार्ट लिया है अपना, एक जो लिया है, ये किसके पास में है? 1 के ज़्यादा पास में है, ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास में है, या 4 के, मतलब नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास में है? तो मुझे पता है 1 4 के पास तो होगा नहीं, 1 के पास है, तो मैं कह दूंगा आपका ऊपर वाला नंबर क्या है? आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें निकली हैं आपकी। अब बात कर लेते हैं कोई दूसरे एग्जाम्पल की जिनसे आप अभी फैमिलियर हैं। तो ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको स्क्वायर्स पहले पता है, फिर थोड़े और ऐसे लूँगा जो आप पता नहीं कर पाएंगे इनको। तो मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ले लिया 576 ले लिया। तो इनमें कैसे करें? तो 576 मुझे इतना पता है कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट और क्वेश्चन का यूनिट, जो मैं लिख लिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये याद कर लीजिए। याद क्या, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए यार। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट में, 8 8 64 तब भी 4 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन हमेशा क्या होगा? इनके बेसिस पे बनेगा। तो मैंने कहा आप जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर का, तो आपको करना क्या है? लास्ट के 2 की पेयरिंग कर लेनी है। 76 आपके पास आ गया। अब आपको पता है जो मेरा क्वेश्चन गिवन है उसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। तो जब भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 आता है तब आपके पास आंसर के यूनिट डिजिट या तो 4 होंगे या तो 6 होंगे। तो मैंने 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। तो मैंने क्या किया? फिक्स कर लिया 4 और 6 को, मैंने फिक्स कर लिया इकाई के अंक को, जो आपका क्या है? 4 है और 6 है। अब बात करते हैं दहाई के अंक को, उसको कैसे निकालें? तो मुझे पता है कि जो आपका 5 है, ये जो आपका 5 है ये किस किस के बीच में लाई करेगा, मैं ये देख लेता हूँ जल्दी से। तो ये जो 5 आपका बचा, तो मुझे पता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, 2 दूना 4 और 3 3 9। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होता है? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब भी आपको यहाँ पे वैल्यू मतलब दहाई का अंक लेना होता है तो आप हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। 2 यहाँ पे भी ले लूँगा, 2 यहाँ पे भी ले लूँगा, जिनके स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है उनमें आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या होगा? ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो आपका रिमेनिंग वैल्यू है वो किसके ज़्यादा पास है? ऊपर वाले के ज़्यादा पास है या नीचे वाले के ज़्यादा पास? 4 के ज़्यादा पास है, जो हमारा क्या है? ऊपर है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे थे बेसिक एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल 57 76। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे करना क्या है? यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए और लास्ट के 2 का पेयर बनाना। तो मैंने इसका 2 का पेयर बना लिया। 2 का पेयर बनाने में मुझे क्या पता चला कि आप 2 का पेयर बनाएंगे तो मुझे केवल इन चीज़ों से मतलब है, इन चीज़ों से मतलब है। तो 76 में इस जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन गिवन है, उसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मैंने क्या फिक्स कर लिया है? 4 और 6 फिक्स कर लिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेरी क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब बात क्या करनी है आपको? 57 चेकआउट करना है कि किन किन के स्क्वायर के बीच में आपको लाई करता हुआ मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 49 हो गया और ये कितना हो गया? 64 हो गया। 8 8 64। अब मुझे क्या पता करना है कि ये आपको पता है कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकालने पे आपको जो यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू फिक्स करनी थी, आपको सेकंड मतलब सॉरी 10th प्लेस आपको फिक्स करना था, वो आपको हमेशा छोटी वाले नंबर लेना था। मतलब 74 हो सकता है या तो 76 हो सकता है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया? बस इतना आपको चेकआउट करना है कि 57 49 के ज़्यादा पास है या 64 के ज़्यादा पास है, बस इतना चेक करना है। तो मैंने चेक करना स्टार्ट किया। ये इसका डिफरेंस 49 से कितना है? +8 का। और इससे चेक किया तो 57 से आप कितना जाएंगे? 3 और 4 7 +7 का। तो आपकी क्या किसके ज़्यादा पास वैल्यू है? नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा पास है। तो मैं क्या करूँ? नीचे वाली चीज़ों को प्रेफरेंस दूंगा, मतलब 76 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। सड़सठ 24। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ। मुझे पता है कि आपको करना क्या है? पेयरिंग करनी है। लास्ट में 2 बने, बाकी मतलब नहीं है। तो लास्ट में मैंने 24 बना लिया और आपको पता है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है? 4।
4 का आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। मैंने यूनिट डिजिट फिक्स कर लिया, इकाई का अंक पता कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे पूरा नहीं पता है, मैंने चेकआउट करना स्टार्ट किया 67 किस के बीच में, के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। इतना पता है आपको। लेकिन आपको हमेशा लेना कौन सा है, छोटा वाला। 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया 67 किसके पास है, ऊपर वाली वैल्यू के या नीचे वाली वैल्यू के पास। तो मुझे पता है ऊपर वाली वैल्यू के पास, तो 82 आपका आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े और एग्जाम्पल्स की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैंने ले लिया 51076, ये करना है आप लोगों को क्वेश्चन। 51076 आपको करना है क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, लास्ट के 2 पेयर बना लिए, बाकी आपसे मतलब नहीं है, बाकी बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो 76 मुझे पता है कि 76 का जब भी आपके पास यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा। जब आपके पास 6 आएगा तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, यूनिट डिजिट हो गया फिक्स। अब बात करते हैं 510। तो मुझे पता है कि 510 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो मुझे पता है कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो आप अब ये बताइए कि ये जो आप इसमें करते हैं, सेकंड स्टेप क्या था आपका, आप जो भी स्क्वायर के बीच में लेते थे तो आप छोटी वैल्यू लेते थे। तो आप 22 ले लेंगे यहाँ पे, 22। अब मुझे पता करना है 224 इसका स्क्वायर रूट है या फिर 226 इसका स्क्वायर रूट है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं देखूंगा ये जो 510 आपने रिमेनिंग वैल्यू ली थी, क्या ये नीचे वाली वैल्यू के पास है या ये ऊपर वाली वैल्यू के पास है। तो मैं देखना स्टार्ट किया 16, 10, 26, ठीक है। और ये कितना वैल्यू है, 10 का डिफरेंस यहाँ पे 19 केवल गैदर कर रहा है। तो मैं कहूँगा नीचे वाली वैल्यू जो है ये 510 के ज़्यादा पास है। तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा पास है तो प्रेफरेंस नीचे वाली वैल्यू को मिलेगा। तो नीचे वाली वैल्यू आंसर है हमारा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया 806 556, ठीक है। 806 556 इसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी अप्रोच क्या है, वही है, सेम है, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आ जाए सेम अप्रोच लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट के 2 पेयर बनाइए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी छूट जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेकआउट करना है कि यूनिट डिजिट कितना है। तो 6 है इसका यूनिट डिजिट। तो 6 जब भी होता था या तो 4 आंसर आएगा तो 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, इतना मैंने फिक्स कर लिया। अब मुझे पता करना है 806 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार 900 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 29 का आता है, जो होता है 841। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 28 का स्क्वायर होता है 784। इतना आपको पता है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार 806 से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, 28 और 29 के बीच में लाई कर रही है। तो मुझे हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है, 284 हो सकती है या 286। ये जो वैल्यू आप लेंगे यूनिट डिजिट के बाद, ये हमेशा छोटा वाला स्क्वायर पुट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने देखा 806 ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों में, ऊपर वाली संख्या है या नीचे वाली संख्या, किसके ज़्यादा पास है। तो 806 को मैंने इससे कंपेयर किया तो इसमें आ रहा था डिफरेंस 16, 6, 22 का। और फिर मैंने इससे डिफरेंस चेकआउट किया तो आ रहा है 35 का। तो कौन सी ज़्यादा पास है, 22 वाली ज़्यादा पास है। तो 784 मतलब ऊपर वाली ज़्यादा पास है। तो आपका आंसर 284 आ जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तुरंत आ गया, एक ऑप्शन के बिहाफ पे बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअल में वो। जैसे आपसे 144 है, 143 है, 142 है, 147 है, ऐसे मतलब सेम नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो कर ही लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो 2, 3, 7 मुझे पता है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आप अगर पूछता है कि डायरेक्ट स्क्वायर बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप 4 वाला लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम उससे आपको मतलब नहीं ये हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप होगा तो लास्ट में आपको जरूर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एक नंबर को क्या बना रही होंगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बना रही होंगी, ठीक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद में रखा जो आपको नोट में लिखवाया था। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।